चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 1.5 के हम सभी क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। ठीक है ना। तो हम सेकंड से फर्स्ट सेकंड का अब हम आज करने वाले हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन हो चुके हैं, हमें सेकंड के फर्स्ट से शुरू करना है। इससे पहले वाली वीडियो आप देख लें। पहला क्वेश्चन जो है 9 की पावर 3/2, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, पहला काम क्या करना है, 9 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम मेथड से बताऊंगा। 3 3 जा और 3 1 जा, ये आपका एलसीएम हुआ। तो 3 कितने आए, 2, तो यहाँ लिखिए 3 की पावर 2। क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, और फिर यहाँ प्यारा सा ब्रैकेट लगा के 3/2 लिख दीजिए। फिर ये दोनों कट रहे हैं तो काट दीजिए। तो कितना बचा, 3 की पावर 3 बचा। अब 3 की पावर 3 को कितने टाइम लिखेंगे आप, 3 टाइम लिखेंगे। ऐसे प्यार से लिखिए ना। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 3 जा 27 लिख देंगे। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसी का दूसरा देखिए। चलिए, जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट्स कर देना बेटा। ठीक है। दूसरा है 32 की पावर 2/5। फिर से हम वही प्रोसीजर से करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ आप लिखोगे 32 का एलसीएम निकालिए प्यार से, है ना। 2 से कटा तो 16 आया। अगर आपसे एलसीएम नहीं बनता तो बेटा पहला काम क्या करना, सीख लेना यार, है ना। एलसीएम सीखना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करके एलसीएम निकाल लेना। अब आप इनको काउंट करो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। 5 आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 5 लिख देंगे। और ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ 2 की पावर 5 लिखा, तो आप 2 की पावर 5 लिख दीजिए प्यार से। फिर 5 से 5 डिवाइड कर दीजिए। अगर कोई रूल पूछे तो रूल का भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ मैं थोड़ी डायरेक्टली कर रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। 2 की पावर कितना बचा, 2 इज इक्वल 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4। ये भी क्वेश्चन हो कंप्लीट। चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन करने के लिए क्या है, 16। ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज शेयर कर देना, हाँ, जिससे सही बच्चे देख लें और हेल्प जरूर हो जाए इससे, है ना। मैं ये जो कर रहा हूँ ना, तो आपके साथ साथ सभी की हेल्प के लिए है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए भी है। जिनके पास पैसे नहीं है, दे कैन लर्न। ठीक है। तो चलिए, ठीक है, 16 का फिर से हम क्या करेंगे, पहला काम करना है हमको 16 का प्यार से एलसीएम निकालना है। ठीक है, 16 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए 16 का एलसीएम निकाल लीजिए प्यार से। 2 से काट दीजिए तो 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, और 2 1 जा। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तब भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 कितने हैं, 1 2 3 4। तो 2 की पावर कितने लिखेंगे, 4। और इसके पावर में देखिए 3 की पावर 4 ऑलरेडी है। 4 4 डिवाइड हो गया, तो बचा कितना, 2 की पावर 3। अब इसको प्यार से लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, देन बिकम 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और ये हो गया आंसर। इसी का फोर्थ नंबर देख लो प्यार से ना। सबको क्वेश्चनों को प्यार से ही देखना है। 125 की पावर -1 अपॉन कितना लिखा है, 3। इसको भी हम एलसीएम मेथड से ही करेंगे। तो 125 को प्यार से एलसीएम ले लो। किससे डिवाइड होने वाले, 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 पचम 25, क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है। 5 पचम 25। अगर आपसे नहीं बनता क्यूब तो आप याद कर लो। तो कितने आए हैं, 5, 1 2 3 5 आए हैं, तो लिखिए 5 की पावर 3। ठीक है। इसके बाद ये पावर जो है ना, -1/3, इसको आपको प्यार से लिखना है। फिर 3 से 3 डिवाइड कर देना है, तो बचा कितना, 5 की पावर -1। और एक रूल यहाँ काम करेगा, ये जब माइनस में पावर है उसको नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये हो गया 5 1/5 की पावर 1। ठीक है। प्लस करने के लिए प्रोसीजर की जाती है, तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे। इसको कितने बार लिखना है, 5 को एक बार लिखना है। 5 को एक बार लिखना है ना, तो 5 लिख दीजिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ध्यान रखना, आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो किया हो ना, ये एलसीएम मेथड, ये जो एलसीएम किया हो ना, इसको रफ वर्क में आप रखना ना। किस में रखोगे, रफ वर्क है आपका, इनको इरेज कर देना। ठीक है। समझाने की प्रोसीजर है मेरी, तरीका है मेरे समझाने का, ये सिर्फ रफ वर्क है। ठीक है। रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, कर भी सकते हैं तो दिक्कत नहीं है, बट ना करें तो ही ज़्यादा ठीक होगा। इस प्रकार 1.5 के कहा जाए कि सेकंड के सभी क्वेश्चन हुए सॉल्व। ठीक है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। होमवर्क
तो इनको आप कर लेना, इनका कमेंट्स जरूर करना है ना। तो पहला क्वेश्चन मैं दे दिया आपको, तो दे देता हूँ मैं 343 की पावर 1/3। दूसरा क्वेश्चन दे दिया 812 की पावर दे दिया 1/3। तीसरा क्वेश्चन दे दिया 16 की पावर दे दिया 1/2। फिर चौथा क्वेश्चन दे दिया दे देता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा दे देता हूँ, 144 की पावर 1/2। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को आपको कर डालना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप कर ही डालिए तो ही ज़्यादा ठीक होगा, ठीक ना। और थोड़ा सा इनमें ऐड कर दूं, नहीं हो गया ठीक ही है। थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो आंसर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? थर्ड। यहाँ क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आप ले लो, यहाँ पे 2 कर देना, यहाँ पे 2 कर देना। यहाँ वाले में यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दिया 2 की पावर 4 लिख दिया। और इस पे मैं 169 कर दिया हूँ, 169 1/2, तो यहाँ लिख दिया 2/2। ठीक है, 169, ये 169 है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर बता देता हूँ। ये आप कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ले लो 169, और एक मिनट ना, पावर 169, और इसकी पावर ले लेना आप 2, नहीं 3/2 कर देना। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर डालिए। चलिए इनफ। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं श्योर कहता हूँ आपसे बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा एलसीएम वगैरह पर सीख लीजिए आप। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है या कोई डाउट भी है तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। या मान लीजिए कि आपका पेपर अगर हो रहा है, कोई एक्सरसाइज आपसे नहीं बन रही है, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। ओके, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। तो थर्ड के फर्स्ट से ही कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं क्वेश्चन बता भी चुका हूँ, बट अगेन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3, फिर डॉट डॉट है 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5। इनको बोला गया है सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है। तो पहला काम क्या करना है, इनका बेस देखेंगे। बेस मतलब आधार होता है, तो दोनों में 2 और 2 दिया है, तो एक बेस लिख लीजिए। इसके बाद दोनों घातों को ऐड करिए। नियम बता दूंगा क्यों ऐसा करना है, तो नियम यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख लेना ना। रीजन क्या होगा नियम का, कि यदि x की पावर m हो और डॉट लगा हो x की पावर n, डॉट ध्यान रखना डॉट है, हाँ, इज इक्वल हो जाता है x की पावर m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि ये आधार दे दोनों में x है, एक जैसे हों तो घातें आपस में ऐड हो जाती, पहला नियम है। अगर आपके सर पूछें तो यू कैन टेल देम। ठीक है, चलिए ना। अब क्या होगा, भिन्न का जोड़ होगा तो ऐड करना है, तो 2 की पावर इसका 5 का 2 से इंटू करना है ना, 5 2 जा 10 हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे 3 का 1 से इंटू करना है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ 10 है, अपॉन फिर 3 और 5 के इंटू 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये नियम काम करता है ऐसे। ये मतलब अंश के लिए इस प्रकार इंटू कर दो आप, और हर के लिए सीधा। ठीक है, इनफ। चलिए आगे करते हैं। देन 2 की पावर, ये दोनों ऐड हुआ तो 13 हुआ, 13/15, और ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, होमवर्क है ना, तो होमवर्क आपको मैं लास्ट में दे दूंगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका 1/3, 1/3 की पावर 3, और इस पूरे का ब्रैकेट है, पूरे का ब्रैकेट, और बाहर क्या है 7 इज इक्वल टू, तो इसमें एक नियम काम करता है, यदि x की पावर 1/x की पावर m हो और बाहर ब्रैकेट लगा हो और उसकी पावर, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए नियम काम करता है, x की पावर क्या हो जाएगा -m, यानी ये जो वैल्यू है बाहर आके माइनस में हो जाएगी। फिर एक इसी में और फार्मूला हम काम करेंगे, x की पावर यदि m हो और बाहर n हो तो फिर इनका क्या होता है, m और n का इंटू हो जाता है, तो x की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वही लगाएंगे हम, तो पहले 3, और ये जो 3 है ना बाहर आ जाएगा, तो जैसे ही बाहर आया तो 3 की पावर कितनी हुई -3, अपॉन में बाहर 7 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 7 का गुणा करेंगे इस नियम के अनुसार, ठीक है। तो 7 3 21 हो जाएगा, ये हुआ, और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर हम करने वाले इसी का थर्ड। तो थर्ड पे आप देखोगे दिया क्या है पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे 11 की पावर 1/2 पहले लिखा है, और फिर डिवाइड पे लिखा है 11 की पावर 1/4। तो याद रखना, यदि ऐसी कंडीशन हो, यदि x की पावर m डिवाइड x की पावर n हो, आधार दोनों में सेम है, बेस है, ये बेस कहलाता है, x सेम है, तो ये को रख लेना और घातों को क्या कर देना माइनस, या इसी को एक फॉर्म में और लिखा जाता है, इसी फार्मूले को, यदि x की पावर m और डिवाइड हो x की पावर n, तब भी फार्मूला इसी फॉर्म में होता है, ठीक है, ये सेम होता है। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे 11, ठीक है, और फिर पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी घट जाएंगे, तो 1/2, ठीक है, और -1/4, और फिर से नियम वही काम करेगा, 4 से किसके इंटू करोगे, इसका तिर्यक गुना, है ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, -2 का इंटू किससे, 1 से, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और डिवाइड पे क्या लिखोगे, 2 का इंटू 4 से, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। ऐसे नियम, ये नियम याद रखना, ठीक है, ये नियम आपको याद ही रखना है भिन्न घटाने का। देन इसके बाद क्या होगा, दोनों को जो हर में है ना उसको घटा दीजिए आप, क्या करेंगे, हर में नहीं, अंश में जो है उसको घटाइए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 में 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, अपॉन में 8 है, ठीक है। देन 11 लिखिए प्यार से, फिर दोनों को डिवाइड करिए, दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1 अपॉन कितना हुआ 4, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, इनफ। चलिए, अब हम लास्ट क्वेश्चन इसी करने वाले हैं, फोर्थ। ये लिखा है 7 की पावर 1/2, डॉट लिखा, डॉट इन इंटू 8 की पावर 1/2। अब इस क्वेश्चन को करना है तो सिंपल सा 7 इंटू 8 कर दीजिए प्यार से, और अब पावर 2 लिख दीजिए। नियम बता देता हूँ क्यों ऐसा हुआ, तो उसका रीजन क्या है कि उसका रीजन है कि x की पावर यदि m हो और डॉट बाई की पावर भी m हो, यानी कहने का मतलब आधार अलग अलग हो, x बाई हो गया, और घातें एक जैसे हो, तो क्या होता है, x और y के इंटू हो जाता है, ठीक है, और पावर एक लिखी जाती है, तो इंटू करेंगे हम, तो 7 8 कितना हुआ 56, और पावर 1/2, और इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। मेरा मानना है कि आप 1 से 2 बार अच्छे से गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यदि आपको समझ में आ जाता है तो अंदर से जिज्ञासा होगी, कुछ क्वेश्चन मिल जाते तो उनको हम सॉल्व कर लेते, तो चलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए बना के रखा हूँ, दे देता हूँ, आप कर लेना ना। तो 7 की घात 1/5 इन्हीं से रिलेटेड रहेगा, आप सर्च करना कौन सा दिया गया है ना, और डिवाइड 7 की पावर 1/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को नोट कर लेना ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको इनको फेस करने को मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है 1/3 की पावर 5, और इसकी जो पावर है वो है 4। फिर तीसरा क्वेश्चन है 13 की पावर 1/5, 1/5, और इंटू है हाँ,
ध्यान रखना, इंटू 17 की पावर 1/5। फिर एक क्वेश्चन और प्यार से दे देता हूँ, चौथा क्वेश्चन दे देता हूँ, 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। आप कहते हैं तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, 5वां क्वेश्चन कर देता हूँ। आपका बहुत ही मन है तो मैं दे ही दूँ, काहे के लिए रह जाए ना। तो ये क्वेश्चन दे देता हूँ, 3 की पावर 1/3 और कर दिया, इंटू कर दिया 10 की पावर 1/3। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया उसी टाइप क्वेश्चन दिया हूँ, तो ये आपके लिए क्या हो गया है, होम वाला वर्क। तो आप इनको करना है ना, करने के बाद इनका कमेंट्स कर देना। अगर आपको कॉपी चेक कराना है कि ये सही है गलत, तो आप कमेंट्स करके बताना, मैं आंसर बताऊंगा। और इस प्रकार 1.6 आज से हुआ फिनिश। अगर आपको ये लगता है कि फिनिश कैसे हो, इससे पहले क्वेश्चन तो बताए नहीं गए हैं, तो आप इससे पहले की वीडियो देखें, है ना। अब हम कराएंगे 1.5 हुआ है, 1.4 के कुछ मोस्ट क्वेश्चन कराएंगे, यानी 1 चैप्टर पूरा हम कंप्लीट करने के बाद फिर 2 पे चलेंगे, ठीक है।